सिर्फ 102 से लेके 106 तक मेंशन्ड है। तो हमें सिर्फ 5 रूम नंबर्स पता है, बट हमें ये नहीं पता कि शुरुआत 101 से होगी या फिर खत्म 107 पे होगा। तो वी हैव दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ रूम नंबर्स और वी हैव दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ रूम नंबर्स। इन दोनों के बीच में आप किस बेसिस पर एलिमिनेशन करोगे, आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो एक्चुअली आपको यहां पर हेल्प लेनी पड़ेगी आपके 15th क्वेश्चन की। अगर आप 15th क्वेश्चन की मदद नहीं लेते, और विच आई एम वेरी श्योर हम एकदम से तो नहीं लेंगे, शुरुआत में तो हमने यहां पर अपना दिमाग खपाना ही खपाना है। 15th की तो बारी बाद में आएगी ना, उससे पहले तो आप अपना सारा दिमाग यहाँ पर खर्च कर चुके होगे कि यार बनी नहीं रहा, बनी नहीं रहा, बनी नहीं रहा। तो जब आप 15th क्वेश्चन की हेल्प लोगे ना, तब एक्चुअली जाके आपका सेट रिजॉल्व होगा, अदरवाइज आपका सेट रिजॉल्व हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है आपका सेट रिजॉल्व। ठीक है, आपका सेट तभी रिजॉल्व होगा जब आप कनाडा को 101 मानोगे, इंग्लैंड को 103 मानोगे और ब्राजील को 105 मानोगे। क्योंकि ब्राजील 106 पे आ सकता है, 107 पे आ सकता है, बट 106 और 107 तो आपको ऑप्शन में ही नहीं दिखेंगे। तो वहां से आपको पता चलेगा कि ब्राजील 105 में आएगा। तो वहां से फिर आपको पता चलेगा कि कनाडा 101 पे आएगा, और फिर आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बट विदाउट द हेल्प ऑफ 15th क्वेश्चन आप इस सेट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट सेट है, और इसी चक्कर में लोग अटक जाते हैं, इसी चक्कर में लोग अटक जाते हैं इसमें। हाँ जी बताइए। जैसे मैं ये कह रहा था, इनिशियली मेरी भी 102 to 107 ही थी, बट सर फिर फर्स्ट जब सारी इन्फॉर्मेशन एग्जॉस्टिवली लिख ली उसके बाद सर 15 से ही आया थोड़ा आइडिया। हाँ आएगा ही 15 से, विदाउट यूजिंग द 15th क्वेश्चन आप हैंडल कर ही नहीं पाएंगे उसको। बट सर मतलब मैं कह रहा हूँ बाकी इन्फॉर्मेशन से भी सर मेरे को 16 और 20 ही सॉल्व कर पाया सर मैं, उसके सिवा कुछ और बना ही नहीं सर। नहीं नहीं, उसके बाद तो सारे बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। एक बार दोबारा ट्राई करिएगा, सारे बन जाएंगे आपके। यस सर। मतलब ये टेबल पूरा फिल हो जाएगी, जितनी रिक्वायरमेंट है ना आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सर इसमें एक डाउट था हाँ जी सर, पूछिए। लाइक अगर फेवरेबल केसेस लिया था तो उससे हो गए थे। जैसे उन्होंने कहा था हमारे पास जो 104 है उस पे 1624 का कॉम्बिनेशन वहाँ प्लेस नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास होगा, जो कार्स होंगी उसमें वो 4 टाइम से ज़्यादा होंगी हमारे इंस्टीट्यूट उसका उससे ये होगी यहाँ पे सर, ये है लाइन नंबर डोनेटेड वाले से S6 है शायद। 104S6। यस। S6 कहता है कि कार्स का 4 नहीं गुना नहीं, इंस्टीट्यूट से यस छोटा है। यस। तो अब ये यस, और जो 1624 का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है वो जहाँ यहाँ आएगा नहीं। तो ठीक ये है। यहाँ तो कनाडा में जा सकता है और यहाँ 106 पे आ सकता है। अच्छा ठीक है। और यूरुग्वे के साथ उन्होंने कहा है कि उसकी कार का कॉम्बिनेशन और कोई एक और रूम नंबर है 106 का। हाँ उनका 40 है। बिल्कुल राइट, सही अगर बात है। इस 16 को कंसीडर करें तो ये जर्मनी के साथ 106 पे भी आ सकता है 1624 का। हाँ जी। ये कनाडा पे भी जा सकता है। ठीक और है। यहाँ इवन ये 106 पे भी आ सकता है, और कनाडा में कोई और वैल्यू हो सकती है। हाँ और उरुग्वे में भी नीचे आ जाए 106 या 102, तो मतलब ये वेरी कर रहा था। तो फेवरेबल केस में मैंने उरुग्वे को 24 माना था और 16 जर्मनी को मान के नहीं, बट आपने 106 पे। केस कौन सा माना है पहले ये बताइए ना, रूम नंबर्स का। रूम नंबर्स का लाइक केस मतलब कि कहाँ से शुरू किया आपने रूम नंबर्स? सर, इसमें सबसे पहले तो ये किया था कि जो हमारे पास एक 12 और 18 का था इंग्लैंड का, हाँ। एक वो प्लेस किया एक था। काम कीजिए, सुनिए सुनिए, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए एक बार सुनिए, कई लोगों का अटका पड़ा होगा, सॉल्व ओके करवा देता हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है, अब इसमें लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रूम नंबर्स हमारे 101 से शुरू हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ओके। यस सर। ऑलराइट, तो S3 से शुरू करता हूँ मैं, S3 से। तो S3 कहता है कि 102 रूम नंबर में जो बंदा है उसकी नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो डबल हैं उस बंदे की नंबर ऑफ कार्ड्स से जिसने 8 इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दिए। S4 कहता है कि उरुग्वे और 106 मिला के 40 कार्ड्स हैं। अब मुझे एक चीज और बताइए, क्या इससे ये पता चल रहा है कि उरुग्वे वाला बंदा 106 में नहीं हो सकता? ये पता चल रहा है इससे उरुग्वे कैन नॉट बिलोंग टू 106?
तो S3 हो गया, S4 हो गया, S5 पे आइए। S5 वाला बंदा कहता है, S5 की इंफॉर्मेशन कहती है कि जो अर्जेंटीना का बंदा है उसके पास 8 लेस कार्स हैं और 10 ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं देन इंग्लैंड। फिर आते हैं S6 पे। अब यहाँ S5 तक पहुंच गए, अब आ जाते हैं S6 पे। S6 कहता है कि 4 टाइम्स द नंबर ऑफ कार्स, की 104 रूम नंबर में जो बंदा है उसकी नंबर ऑफ कार्स का अगर आप 4 टाइम्स भी करो तो वो उसके नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन से छोटा आ रहा है। S7 103 रूम में जो बंदा है उसके पास 12 कार्स हैं और उसके पास 8 इंस्टीट्यूशंस हैं। S8 जो बंदा 16 कार्स रखता है वो 24 इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करता है। S9 105 रूम नंबर में जो बंदा है उसके पास 8 कार्स हैं और 2 लेस इंस्टीट्यूशंस हैं देन कनाडा। कनाडा ये ना, हाँ कनाडा। S10 हम यूज कर चुके हैं और S11 कहता है कि ब्राजील का यूनिट्स प्लेस, ब्राजील कह रहा हूँ सॉरी, जर्मनी का यूनिट्स प्लेस प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। यहां तक की इंफॉर्मेशन सबको क्लियर है? चलिए फिल करना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले काम कीजिए, आप फिल कीजिए 103 कि 103 में इंग्लैंड है, इसके पास 12 कार्स हैं और इसके पास 8 इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, तो इससे हमें ये पता चला इससे हमें ये पता चला कि जो अर्जेंटीना वाला बंदा है इसके पास फिर 4 कार्स होंगी और 18 इंस्टीट्यूट्स होंगे। ओके, तो अब जरा ध्यान से सोचिएगा, अब ये मैथ्स वाली बात आ गई है। मुझे बताइए 4 और 18 की जो कंडीशन है, क्या ये 104 रूम नंबर को सेटिस्फाई करती है? ये 4 और 18 की जो कंडीशन है, क्या ये 104 रूम नंबर को सेटिस्फाई कर रही है? यस सर, वहीं पर कर खा रही रही है। है। तो इसका मतलब अर्जेंटीना वाला बंदा 104 में आ जाएगा, जिसके पास 4 कार्स होंगी और 18 इंस्टीट्यूशंस होंगे। ओके, तो हमने S5 यूज कर लिया, हमने S6 यूज कर लिया, हमने S7 यूज कर लिया। सर अर्जेंटीना का कंफर्म थोड़ी है, मतलब कहीं और भी तो रख सकते हैं। नहीं, बट अर्जेंटीना को ये नंबर्स तो देंगे ही देंगे ना, क्योंकि यही नंबर्स तो 106 वाली कंडीशन, 104 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो और इसका केस मतलब तो, ये है कि हाँ जी बोलिए। कोई और कंट्री सेटिस्फाई नहीं कर सकती इस नहीं, कंडीशन बट को। फिर आप अर्जेंटीना को कोई और नंबर नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि अर्जेंटीना को ये वाले नंबर्स तो देने ही देने हैं ना आपको, कि उनका कार्स का 4 गुना करने से इंस्टीट्यूशन से छोटा नंबर मिले। ये कंडीशन तो अर्जेंटीना को देनी ही देनी है ना आपने। यस सर, देनी है। और मल्टीपल केसेस बन नहीं सकते क्योंकि यूनिक सिनेरियो है। अच्छा, जो एक केस सेटिस्फाई हो रहा है उसको तो करना ही पड़ेगा ना हमें। मतलब आपने पहले सर कार्स और डोनेशन वाला, इंस्टीट्यूट वाला, आपने पहले रूम को साइन किया और फिर वो रूम में मतलब अर्जेंटीना ही आएगा फिर। अर्जेंटीना ही आएगा, एग्जैक्टली। ठीक है। अब 105 पे आ जाइए। 105 में ब्राजील है तो इसके पास 8 कार्स होंगी और कनाडा से 2 कम इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो अगर ये x होता तो ये x-2 हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी वाला 106 में आ जाएगा, क्योंकि यूनिट्स प्लेस हमें प्राइम नंबर नहीं चाहिए, तो जर्मनी यहाँ आ जाएगा। तो उरुग्वे 102 में आ जाएगा। ओके, अब उरुग्वे और जर्मनी मिला के 40 कार्ड्स चाहिए मुझे। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, ये S3 रह गया। 102 में जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 8 इंस्टीट्यूशंस वाले का डबल है,
तो यानी यहाँ 24 आएगा, यहाँ 24 आएगा तो यहाँ 16 आएगा, तो ये 16-24 वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी। तो बस ये नहीं पता और ये नहीं पता, बट इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आंसर्स आपके सारे आ जाएंगे। बट ये वैसे वाला सवाल नहीं है कि आप इसको स्मूथली निकाल लो, क्योंकि ये स्मूथली निकलेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल यू डोंट टेक अ लुक एट द 15th क्वेश्चन। स्मूथली निकलेगा नहीं है बिल्कुल भी। बताइए बात ठीक है, समझ आ गया सबको? आंसर्स निकल जाएंगे।